नमस्कार, मैं अजय चौहान। आप देख रहे हैं देश रोजाना का डिजिटल मंच। मंगलवार को एबल चैरिटी के संयोजन में चल रहे छात्रा गुरुकुल में सर्दियों के मौसम को देखते हुए शहर की सबसे प्रख्यात मानव सेवा समिति संस्थान ने बच्चों को सर्दी के कपड़े देने का आयोजन रखा, जिसमें जूते, जर्सी, जुर्राब आदि मौजूद थे। इसकी मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ जी मौजूद रहे, जिसमें प्रोग्राम की अध्यक्षता हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम की माता रत्ना देवी ने की। प्रोग्राम में डीसी साहब ने आगे बढ़ते हुए लोगों को संकल्प दिया कि नर सेवा नारायण सेवा का संकल्प लोगों के बीच में पहुंचाया और इसी दौरान डीसी साहब का जन्म दिवस भी मनाया। और डीसी साहब भी बच्चों में इस तरह घुल मिल गए कि उन्होंने बच्चों से उनके करियर के बारे में और उनकी जानकारी ली कि आप क्या कर रहे हो और यहाँ कैसा जो वातावरण है। तो बच्चों ने भी डीसी साहब को बड़े अच्छे तरीके से बताया कि यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है और काफ़ी जो है यहाँ पर सपोर्टिव है लड़कियों के लिए। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना सुंदर प्रोग्राम जो बच्चों ने किया और खासतौर पे उन्होंने मेरे जन्मदिन पे जो दुआएं दी हैं, जो ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मानव सेवा समिति और एबल चैरिटेबल संस्था दोनों मानव कल्याण के लिए, समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और आप सबको, दोनों को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। लगभग 1 साल पहले मैं यहाँ आया था, शायद मेरी पोस्टिंग के तुरंत बाद ही मैं यहाँ आया था और इस संस्था के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन कुछ लोग इतने पीछे लगे हुए हैं, इसके कुछ एनजीटी की कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग गई और कुछ उन्होंने हमारे को पता नहीं कितने नोटिस भेजने शुरू कर दिए, लेकिन अब वो सारी चीजें क्लियर हो गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा से जो कहते हैं कि अंधकार के जो बादल आ गए थे वो क्लियर हो गए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सारा काम दोबारा यहाँ शुरू होगा। जो रिस्ट्रिक्शंस इस पर लगे थे वो सब खत्म होंगे। मानव सेवा समिति बड़ा अच्छा कार्य कर रही है, जिस प्रकार बच्चों के लिए, समाज के जो डाउन टोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए जो करते हैं वो उसके लिए हम आभारी हैं। देखिए, लेने से ज्यादा मजा देने में होता है। कई लोग सोचते हैं कि मैं इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने में उतना आनंद नहीं है जितना चीजों को बांटने में है। और इस भावना के तहत जो लोग काम करते हैं भगवान उनको अपने आप ही सब कुछ दे देता है। और खासतौर पे इस प्रकार से यहाँ जो बच्चे हैं और जो परवरिश इनकी हो रही है, पिछली बार भी मैंने देखा था संस्कृत की भी आप एजुकेशन इनको दिला रहे हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज में जितना अच्छा कर रहे हैं। केवल एक चीज में बच्चों आप सबको कहना चाहता हूँ कि अपने पढ़ाई पे फोकस करें और प्रकृति का नियम है, आप जो भी सोचते हैं वो होता है। कोई बड़े से बड़ा सपना भी आप अपने दिमाग में रखेंगे, जेहन में रखेंगे और उसके लिए मेहनत करेंगे तो वो सपना भी साकार होता है। माता जी बैठी है, मैं गौतम साहब से एक दिन वैसे ही डिस्कस करने लगा कि मास्टर आपने ये मंत्री बनने का कैसे बने, आप मंत्री कैसे बने? तो कहते हैं कि डीसी साहब ज्यादा तो पता नहीं था, गाँव में था, लेकिन जब छोटा बच्चा था तो 10-20 रुपए का जो मोबाइल होता है ना, वो में ले आया और अपने दोस्तों को कह रहा था कि भाई कोठी पे आना, वही समझौता करवाएंगे तुम्हारा। मेरा कहने का मतलब जो भी हम सपना देखते हैं वो सपना पूरा, चाहे कितने भी विपरीत परिस्थितियां हैं, कितनी भी मुश्किलें हैं, जो भी आप सपना देखते हैं वो पूरा जरूर। तो कभी भी ये मत सोचना कि हमारे पास किसी चीज की कमी है, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति रखना
और भगवान ने आपके लिए जो डिसाइड किया है, जो सपना आपने अपने लिए देखा वो जरूर पूरा हो। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आज मानव सेवा समिति और एबल चैरिटेबल ट्रस्ट का एक प्रोग्राम था, जिसमें मानव सेवा समिति ने समाज के जो आपको पता है कि इस संस्था में काफ़ी सारे अनाथ बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए कंबल, जराब, उनकी ड्रेस वगैरह वितरण का एक प्रोग्राम था। और साथ ही साथ जो एबल चैरिटेबल ट्रस्ट है वो भी इन बच्चों के लिए काफ़ी कार्य कर रहा है। यहाँ इनका छात्रावास भी है, तो उसी को लेकर के एक छोटा एक प्रोग्राम यहाँ रखा गया था। क्या और संदेश देंगे सर इसमें सामाजिक संस्थाओं को? देखिए, संग्रह करने से ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं, समाज में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कुछ मदद करते हैं। तो मानव सेवा समिति इस ध्येय के साथ ही कि समाज के जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको किस प्रकार हम मुख्य धारा में लेके आएँ, उसके लिए कार्य करती है। और ये समय समय पे इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और आप लोगों के माध्यम से बाकी सभी लोगों को भी आग्रह करता हूँ कि समाज के जो लोग पीछे रह गए हैं समाज की उन्नति में और जिनके कोई सहारा नहीं है, उन सबको की मदद की जाए, उनको सहारा दिया जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।